बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा दिलचस्प वाकया पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वाकया है हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शोहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और इसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मोहतरम नाज़रीन, किसी ज़माने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा था जो कि उसकी बस्ती में रहती थी। इसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा इसका शोहर इसको लेकर महके जा रहा था। इसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी संवरी थी। जब इस आशिक ने इस औरत को देखा, इसने चाहा कि किसी न किसी तरीके से ये मुझे मिल जाए। जैसे ही हिंदू उस औरत को लेकर बाहर निकला तो ये इसका पीछा करने लगा। मियाँ बीवी जंगल की तरफ जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। उसने उन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं और मैं उनकी मदद नहीं कर सका। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जाऊंगा। तो हिंदू कहने लगा, नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं। जब इसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है, इसने और मीठे अंदाज में कहा, चलो तुमने तो खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को इजाजत दे दो कि वो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाए। देखो वो बेचारी थक गई है, कितना लंबा सफर है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। इस हिंदू को इसकी नीयत पर शक हो गया। नहीं नहीं, मेरी बीवी है, मेरे साथ ही चलेगी, तुम परेशान मत हो। वो दोनों आगे बढ़ गए। वो दोनों को देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उनके पास आया और कहने लगा, तुम्हें तो अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। वो हिंदू कहने लगा, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, अगर तुम इससे मोहब्बत करते हो तो इसे घोड़े पर सवार होने की इजाजत दे दो। देखो इसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, इसके पैरों को देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शोहर ने इस शख्स की नीयत को भांप लिया और इससे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक छोड़ दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो, मुसलमान अपनी बात के पक्के होते हैं। तुम इस जंगल में कोई जामन ला सकते हो। वो हिंदू कहने लगा, मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझको कह रहे हो कि किसी जमानत लेकर आओ। कोई ऐसा आए तो तुम्हारी जमानत दे। भला इस जंगल में कोई मेरी जमानत देगा? हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी बोली, तुम जमानत दे सकते हो। वो कहने लगा, किसकी? वो औरत बोली, वो बड़े मुसलमान जो 11वें वाले हैं, बड़े पीर हैं, यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उनकी जमानत दे दो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने को तैयार हूँ। वो मुसलमान औलिया अल्लाह को नहीं मानता था, वो औलिया अल्लाह से नफरत करता था। इस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर नाज़िर जानकर जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हो तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस औरत ने जब ये सुना तो अपने शौहर से कहने लगी कि अब आप मुझे इजाज़त दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुँच जाएंगे। शौहर ने औरत को घोड़े पर बैठने की इजाज़त दे दी। वो शख्स मकरूब हंसी के साथ औरत को घोड़े पर बैठा चुका था और आदमी पीछे पीछे चल रहा था। वो नहीं जानता था कि इस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। इस वक्त इसने अपनी तलवार निकाली और इसके शौहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार की एक ही वार से इसकी गर्दन दूर जा गिरी और वह शख्स मर चुका था। इसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निढाल सहमी हुई बार बार पीछे देख रही थी। इसने कहा, अब बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे शौहर को सही सलामत छोड़ दूंगा? कितने दिनों से मेरी तुम पर नजर थी,
میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، تم سیدھی طرح تو حاصل نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کی جان لینی پڑی۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بار بار پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی تھی۔ وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم جن کا انتظار کر رہے ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، بلکہ اب وہ اس دنیا میں کیسے آئیں گے؟ میں نے تو ویسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں ایک ولی نمودار ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لے کر آئے جہاں اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا۔ وہ بزرگ کچھ پڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ بزرگ نے سر کو تن سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اس وقت زندہ ہو گیا۔ وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عورت بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی بزرگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہیں یا پھر اللہ کا کوئی نیک فرشتہ۔ وہ ہندو کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے۔ تمہارا عقیدہ، تمہارا یقین کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی لیکن اللہ کے ولی کو مانا، وہ کس طرح ہماری مدد کو آئے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ہم آگے جانے کی بجائے اپنے گھر واپس چلتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن آپ کے ڈر سے خاموش تھی، اب آپ کی اجازت مل گئی ہے، دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں واپس اپنے گھر آئے اور خاموشی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو چکے تھے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔